वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो है लंच में हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, और इसके लिए जो है मैं यूज़ करने जा रही हूँ शान का अचार गोश्त का मसाला। घर के मसाले भी से यूज़ किए जा सकते हैं, बट इसका टेस्ट जो है वो भी अच्छा है और टाइम सेविंग भी है, तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये। यहाँ सबसे पहला काम जो करना है, ये मसाला जो है वो मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ और 1 लेमन जो है वो कट कर लूँगी। और इसके साथ जो मिर्च थोड़ी सब्ज़ मिर्च जो बड़े साइज़ की है वो यूज़ करूँगी। मैं 2 से 3 यूज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा चिकन नहीं है तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होनी। तो ये जो लीमू है लेमन हाफ़ जो है इस मसाले के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको और लेमन के ड्रॉप्स चाहिए तो वो भी आप ऐड कर देंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, मसाला बना लेंगे। और अब जो है ये जो ग्रीन मिर्च है इसको जो है हम कट करेंगे सेंटर से, और ये मसाला जो है वो अच्छे से इसमें भर देंगे। मैं 3 मिर्च यूज़ करने जा रही हूँ। इसमें अच्छे से फिल करने के बाद जो है मैं इसे साइड पे रख दूँगी। ये सबसे पहला काम है, अगर आप अचार गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है। और उसके बाद जो है आप मेन रेसिपी की तरफ जाएंगे या चिकन की तरफ जाएंगे। अच्छा, चिकन को आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप विदाउट मैरिनेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो रेडी हो चुकी हैं और मैंने उसे साइड पे रख दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो रेडी है उसके साथ दही यूज़ करनी है, और साथ में जो चिकन है ये हाफ़ केजी, ऑलमोस्ट हाफ़ केजी है। और इसके साथ जो है प्याज मैंने काटनी है, टमाटर कट करनी है। और अब हम जाएंगे मेन रेसिपी की तरफ जो हमें रेडी करनी है। और यहाँ पे कढ़ाई जो है वो मैंने रख दी है। मैं आयरन कढ़ाई यूज़ करने जा रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज जो है वो हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज ऐड करेंगे और प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे हम इन प्याज को, और हमारे पास जो टमाटर है और जो सब्ज़ मिर्च है उसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इससे एक तो ये होगा कि हमारे जो ग्रेवी है उसकी लुक बहुत अच्छी होगी और हमारा टाइम भी सेव होगा। वरना हमें पानी डाल के इसको इस टमाटर को और सब्ज़ मिर्चों को और इनको पकाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, इससे टाइम भी सेव होगा और ग्रेवी की जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। प्याज ब्राउन हो गए हैं और मैंने जो है सारे 1 बाय 1 इसमें से निकाल लिए हैं, और फ्लेम जो है फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर दी है। और अभी हम जो ये प्याज हैं ये और इसको टमाटर के साथ जो है हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद हम सबसे पहले जो है घी में क्या ऐड करेंगे, उसमें हल्का सा गरम मसाला। लाइक गरम मसाले में आप थोड़ा सा ज़ीरा, 1-2 लौंग छोटी, और इसके साथ इलायची आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ तेज़पात और एक ये बड़ी इलायची जो है वो ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे। इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चूल्हा फ्लेम तेज़ रखेंगे या इनको ज़्यादा कुक करेंगे तो ये जला हुआ टेस्ट जो है आपके खाने में आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल 1 से 2 सेकंड बस रखना है। और इसके बाद जो है मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चिकन जो है अभी ऐड करना है, तो चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। एक तो इससे ये होगा कि चिकन में एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी, और इसके साथ जो है वो स्मेल जो होती है कि चिकन से, वो जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं चिकन को बार बार किचन कह रही हूँ, सॉरी। तो जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट ऐड करने के बाद उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद जो है हम अपना वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून है। आप अपने जो चिकन की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद अब इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये मसाला, टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल हैं, वो ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद जो है इसमें हम जो है अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। मैं ये 3 टेबलस्पून ऐड करने जा रही हूँ। अगर आपके पास 1 केजी चिकन है तो ये एक जो पैकेट है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर भी आपकी अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको इससे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसके अलावा
सुर्ख कुटी हुई मिर्च और पिसा हुआ धनिया वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और कोई मसाला ऐड नहीं किया, खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड किया, काली मिर्च ऐड की है और इसके अलावा एंड में गरम मसाला ऐड करूँगी और ये इसके अलावा हल्दी भी ऐड करेंगे। और अगर आपको कोई और स्पाइसेस पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बट जो अचार गोश्त मसाला है इससे जो कंप्लीट टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऐड किया कलवंजी। कलवंजी भी आपकी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐड ना करें। अगर ऐड करेंगे तो इट विल बी गुड। और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे, इसको हम अब भूनेंगे और भूनने के बाद दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो लेट्स सी, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक ऐड करने के बाद आपको घी नज़र आ रहा होगा, जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, चिकन के ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम दही और दही ऐड करने के बाद जो है चिकन में एक्स्ट्रा आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बॉईल करने के लिए। हाँ, एंड में अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, थोड़ा पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास टमाटर का पानी था और इसके बाद अब जो दही का पानी होगा तो चिकन जो है वो इजीली बॉईल हो जाता है। फिर भी अगर आपको डाउट हो कि चिकन अच्छे से बॉईल नहीं हुआ तो आप पानी ऐड करके उसे बॉईल कर सकते हैं। तो अब जो है हम वेट करेंगे 1 से 2 मिनट जब तक दही का जो है वो पानी खुश्क होगा। और अब दही से ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत क्रीमी हो जाएगी और स्पाइसेस भी जो हैं वो बड़े अच्छे मेंटेन हो जाएंगे। तो दही खुश्क हो चुकी है और हमारी जो कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट हमारा अचार गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको लेके जाएंगे फाइनल प्रोसीजर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखें घी जो है ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अगर इस पॉइंट पे अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप ऑयल जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। लाइक बनाने के बाद आप ऑयल जो है वो उससे सेपरेट कर सकते हैं। आपको जितना ऑयल रिक्वायर्ड है आप वो ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे जो हमने सबसे पहला काम किया था, जो सब्ज़ मिर्चें हमने मसाला बना के रखा था वो जो है हम इस पर ऐड करेंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना हम दम पे रख देंगे। अब जो लेमन और इन सब मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो इस पूरे मसाले के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत ही लाइक जो सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट है वो बहुत मज़े का होगा। 1 मिनट हो चुका है और मैं हटाने जा रही हूँ और यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं मसाले में। इसको कर देंगे मिक्स और फिर हम इसे करते हैं सर्व। अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको बिल्कुल इस कढ़ाई से निकाल लेंगे, क्योंकि आयरन कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें खाना पड़े रहने देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इस कढ़ाई से रिमूव कर लूँगी। सारा खाना जो है वो सेपरेट बाउल में जो है वो सर्व कर देंगे, ताकि जो है हमारे खाने की जो अच्छी सी शक्ल है वो ख़राब ना हो। अच्छा, अगर आप लोग भी आयरन कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी सफाई वगैरह, या उसको कैसे हैंडल करते हैं खाना पकाते हुए। और यहाँ पे जी मैंने ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा था वो सेपरेट कर लिया है। और यहाँ पे सारा अचार गोश्त जो है इस बाउल में सर्व कर लेंगे। और इसके बाद जो है अगर आपको लगे कि ऑयल आपका कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रही फाइनल लुक। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। आप अदरक भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है। मैं नहीं ऐड करना चाह रही। रेसिपी को ट्राई करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।